अब नेकआउट करके कहने में से बचना ही चाहिए, क्योंकि अब तो गिनती शुरू हो गई है। हाँ। तो अभी तक जो हमने दिखाया, बाकी चैनलों ने जो दिखाया था, वो अनुमान थे। अब गिनती है, और चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, दुखी लगी रहती है, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो। बीजेपी देखिए, आखिरी वक्त तक बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो समहाउ मतलब मैनेज कर लेगी, वो जीत लेगी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद उनके बड़े बड़े नेताओं को ये लगने लगा है कि शायद हम हार गए। अच्छा, ये एग्जिट पोल का असर है कि उनको लगता है कि सही में हमारे वोटर निकले नहीं। तो अब थोड़ी देर में ये पता लग जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जाइए, उनको लगता है कि वो जीत चुके हैं। एग्जिट पोल के अनुमान भी बताते हैं कि वो जीत चुके हैं। तो उनको अब बाद में कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, कहीं मैनेज तो नहीं होता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो धुकधुकी लास्ट तक लगी होती है, जबकि उनको 50 से ऊपर तक सीटें भी लोगों ने दी है, लेकिन आखिरी वक्त तक धुकधुकी लगी होती है। थोड़ी देर में जैसे जैसे ये रुझान आएंगे, और मुझे लगता है कि वो पुराना दृश्य दोहराने की तैयारी फिर से हो रही है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हैं, उसकी ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछली दफा सबको याद होगा, एक नीले रंग की वैगनार होती थी, अब काले रंग की इनोवा है। केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुकेश से भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और सुकेश, ये कहा जा रहा है कि 2 बजे वो अपनी पहली प्रतिक्रिया देने वाले हैं। अपने दफ्तर के लिए तो निकल पड़े हैं, वहां पर मीडिया के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। वहां कार्यकर्ता अभी सही ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ ढोल पीट रहे हैं, नाच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप पटेल नगर जाए तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता बता रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि स्टेज इज सेट। जनता का सीएम बड़ा सा एक बोर्ड लगा है। आपको याद होगा कि वो पुराना झरोखा था जिससे अरविंद ने वेव किया था, कुमार विश्वास उनके बगल में खड़े थे। तो वही कुछ दृश्य दोहराने की तैयारी है, अगर सब कुछ अनुमानों के मुताबिक हुआ तो। इसलिए अभी यहां से निकले हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ कुछ पार्टी के नेता भी होंगे, वहां पहुंचेंगे और वही दोहराने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, अगर अनुमानों के मुताबिक नतीजे होते हैं तो। संजीव, अभी क्लियर तस्वीरें तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जितनी झलक मुझे अभी अरविंद केजरीवाल की मिली, आज इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अभी भी वो मफलर मैन अवतार में है। ये इनका ट्रेडमार्क भी बन गया है। मफलर की झलक दिखी मुझे कि अभी भी पहना हुआ है। वैसे वो खुद कहते हैं कि मुझे ठंड ज्यादा लगती है और इसलिए मैं जानबूझकर नहीं पहनता, ये जरूरत है हमारी। और सुबह सुबह बाहर निकल रहे हैं, जाहिर तौर पर मफलर। लेकिन एक बात है संदीप, कि इस पूरे प्रोसेस में हमें जो दिखाई पड़ा है वो ये है कि जब मतदान हो गए, उसके 2 दिन बीत चुके हैं, अजय माकन और किरण बेदी, इन दोनों ने कहा कि देखिए जो भी नतीजे आते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, जीत भी मेरी हार भी मेरी। इस तरह का कोई भी संकेत नहीं आया है केजरीवाल की तरफ से, हार भी मेरी जीत भी मेरी वाली बात। केजरीवाल डिफेंसिव नहीं दिख रहे हैं, किरण बेदी मुझे डिफेंसिव दिख रही है। अजय माकन जो होगा हम वो मान लेंगे, मैं नैतिक जिम्मेदारी लूंगी हार की। और ये अपने आप केजरीवाल वो चिल्ड आउट दिख रहे हैं, जाकर मूवी देख रहे हैं। आखिरी 2 दिनों में ये तो जरूर दिखा है, जबकि अब पहले नतीजे अभी आए नहीं है, रुझान भी नहीं आया है। इस बात को हम जरा गौर करें तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा है कि किस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स की तरफ तीनों पार्टियां बढ़ रही हैं। प्रदीप, मैं ये जो डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, आप उन चंद लोगों में से हैं। तमाम एग्जिट पोल्स कुछ भी दिखा रहे हैं और वो एग्जिट पोल है। हम लगातार ये बात कह रहे थे, वो सिर्फ एक आकलन है। दरअसल दूध का दूध पानी का पानी आज होने वाला है। अब पेटियां खुल चुकी हैं, ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं। अब पता लगेगा कौन आगे है कौन पीछे। पहले रुझान, उसके बाद नतीजे आने वाले हैं। लेकिन आप ये मानते हैं ये कांटे की टक्कर है, ये ऐसा नहीं है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। किस बिना पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के खेमे में जो बात सुकेश भी कह रहे हैं, या मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में मुझे दिख रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, खास तौर से 7 तारीख को जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं शाम को, उसके बाद से, और केवल नतीजे की वजह से नहीं, हर एग्जिट पोल लगभग एक ही दिशा में संकेत कर रहा है। तो उससे एक ये है कि सब कैसे गलत हो जाएंगे। ये एक जो असर पड़ा है उसका ये है कि सब एक ही दिशा में अगर इशारा कर रहे हैं तो जरूर कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, पहला रुझान आ गया है, मैं आपको बता दूं, ये पोस्टल बैलेट है। बीजेपी गठबंधन, उनका शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन है। ये बात मैं कई दफा नहीं दोहराऊंगा, मैं सिर्फ बीजेपी कहता रहूंगा। बीजेपी पहली सीट पर आगे बढ़ती दिख रही है, ये रुझान है, और ये पोस्टल बैलेट है, मैं ये भी बात कह दूं। प्रदीप, तो इसलिए थोड़ा सा निराशा, या आप कहें बहुत सावधान होकर बोल रहे हैं, थोड़ा उसकी वजह से डिफेंसिव भी दिख रहे हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, मेरा ये कहना है
कि आप देखिए ये तीसरा चुनाव है दिल्ली में पिछले 14 महीने में, और 2 चुनावों को देखिए तो दोनों में जनता ने बीजेपी को नंबर 1 पर रखा। भले ही 2013 में उनको बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। 8 महीने में बीजेपी के खिलाफ कोई लहर चल रही हो मुझे ये दिखाई नहीं दिया। हाँ। इस वजह से अभी मैं भी कह रहा वैसे हूं, भी हनीमून पीरियड एक वो परंपरागत तरीका है। हाँ। साल भर मिलता है किसी को भी। और अगर ऐसी प्रचंड बहुमत लेकर आप आते हैं तो निश्चित रूप से। और आम आदमी पार्टी की जो बढ़त दिख रही है, मेरा जो अनुमान है, जो मेरा असेसमेंट है, उसके हिसाब से आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टी एकदम डिमोरलाइज थी, बिल्कुल नीचे उनका मनोबल चला गया। लोग दरवाजे बंद कर रहे थे कि भागिए, बिल्कुल। आप तो भगोड़े हैं। हाँ, कोई हम नहीं रास्ता सोचे चलते आपके कोई पास। देखने को तैयार नहीं। हाँ। वहां से जो राइज किया उन्होंने, तो इसलिए शायद उनका राइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक अहम पहलू, आप जो बात कह रहे हैं प्रदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन विनोद मुझे ये बताइए, एक अहम बात, एक बदलाव कि ठीक है मोदी की लहर अभी चाहे जारी हो, ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी ना भी दिखी हो, लेकिन एक बड़ी चीज दिल्ली में क्या ये होती दिखी है कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, कांग्रेस ऐसा चरमरा गई है, इतनी लचर हालत में है कि कांग्रेस का वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक आन ब्लॉक नहीं तो एक बड़ी तादाद में आपके खेमे में चला गया। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो मैं सुकेश से एग्री नहीं करता हूं कि एग्जिट पोल देख के घबरा गए। राजनीतिक से बड़ा सेफोलॉजिस्ट दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो जीत रहा होता है उसको पता होता है मैं जीत रहा हूं, जो हार रहा होता है उसको पता होता है मैं हार रहा हूं। ये बात अलग है कि अगर बहुत ही कांटे की टक्कर हो तो उसमें आदमी पशुपेश में पड़ जाता है। दूसरा, आपने कहा कि ये कांग्रेस का वोट, देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस का वोट भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी को गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वोट लियोन पे गया है। जरा से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं ना काम काज करने वाले, कि भाई 2 साल के लिए वहां जा रहे हैं फिर वापस कस्टोडियन बना दिया थोड़े दिनों तो वो इसलिए, और उसके पास स्थायी जब ही रहेगा जब वो अपने वादों पे खरा उतरेगा, अगर वो गवर्नेंस देगा। और दिल्ली में गवर्नेंस देना कोई आसान काम वो आगे की बात हो गई। अभी की अगर हम बात करें, वो वोट बैंक किसका है ना? टेक्टिकल वोट कांग्रेस का केजरीवाल को भारी मात्रा में मिला, ये मैंने आपको बताया। फ्लोटिंग वोट भी भारी मात्रा में मिला है। और आखिर के दिनों में जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, एक तबका मिडिल क्लास का भी उसकी तरफ दोबारा चला गया। और वो चला इसलिए गया कि घरों में स्प्लिट हो गया, बच्चे जो थे आम आदमी पार्टी के पास से। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ विचार के योग्य, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि ये दर्शकों को भी मैं बता दूं, हमारा जो एग्जिट पोल था न्यूज 24 टुडे चाणक्य का, उसमें 45 साल की उम्र तक के लोगों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मुकाबले बहुत बड़ी बढ़त बना ली थी। अंतर बहुत था, 45 से ऊपर में बराबर की टक्कर थी, और 66 से ऊपर में तो दरअसल बीजेपी आगे थी। विनोद, ऐसा है भी, ये एज वाइज तो ब्रेकअप शायद मेरे पास नहीं होगा। नहीं, मैं अपने आकलन, व्यक्तिगत आकलन हो सकता है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये गंभीर बात है भाजपा के लिए कि अगर यंग वोटर जो है उसका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ हो गया, क्योंकि शुरू से माननीय प्रधानमंत्री जो थे वो यंग वोटर्स को ही रुझाने की कोशिश करते थे। और अगर दिल्ली शहर में यंग वोटर जो है, जो पहला टाइम वोटर है या सेकंड टाइम वोटर है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है, तो फिर देखिए वो अगर मैं दिखा रहा नतीजे कुछ दूसरे 18 से 25 में आम आदमी पार्टी को 44%, 26 से 35 में 45%, 10% का अंतर, 35 से 45 तक में 7% का अंतर, और उसके बाद ये अंतर कम होता जाता है। 66 से ऊपर में बीजेपी बाजी मारती है। हो सकता है। हाँ। ये आंकड़े हो सकता है आपके सही हो, मेरे पास व्यक्तिगत उपलब्ध नहीं है आंकड़े। हाँ। मैं तो आपको जो देखा वो बता रहा हूं। अब है जो बात विनोद कह रहे हैं, मैं 1 मिनट, हाँ, मैं एक विश्लेषण बीच में जानकारी दे दूं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा। एच.एस. ब्रह्मा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विल बी आउट बाय 11:30, मतलब 11:30 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विल कम। तो जो हम कह रहे हैं 10 सवा 10 बजे तक पता लग जाएगा तस्वीर, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अब है जो बात विनोद कह रहे हैं, ये अहम बात है। युवा वोटर
2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में युवा आकर्षित हुए थे नरेंद्र मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ। वो छिटकाव क्यों हो रहा है? क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह है? आप 2014 में पॉजिटिव एजेंडे की बात कर रहे थे, आप डेवलपमेंट की बात करते थे। दिल्ली में क्या आज आप ये कंसीड करने को तैयार हैं कि नेगेटिव प्रचार हुआ, हल्की राजनीति में आप उतर आए, आप दूसरे खेल में फंस गए? मानने को तैयार है क्या? अभी रुझान आ रहे हैं। देखिए, वो तो रुझान 1 घंटे के अंदर आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रचार जो है ना, सामने वाले दल को देख के ही रणनीति बनती है। आप उनके गेम में फंस गए, ये मान रहे हैं क्या? उनके गेम आप में केजरीवाल नहीं के खेल में फंस गए। केजरीवाल जी के गेम में तो एजेंडा आप सेट करते ना, क्या केजरीवाल ने एजेंडा सेट कर दिया? नहीं, एजेंडा अब परिणाम के बाद हम इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन हमने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा। हाँ। और हमारा जो भी एजेंडा था, हमने पब्लिक को ये बताने का कोशिश किया कि दिल्ली को किस तरह से हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, दिल्ली में बिजली और पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे ठीक की जा सकती है। और ठीक है, एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल को नकारा भी जा सकता है और नहीं भी नकारा जा सकता है, वो परिणाम से पता चल जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया है, उसमें ये लगता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रश्मि सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भी हमारे साथ हैं। रश्मि, मुझे एक चीज और बताइए कि जी ये जो चुनाव था, बात हो रही थी मुद्दों की, घूमते घूमते ये एक पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एक इलेक्शन हो गया। उसमें क्या बीजेपी के लिए अभी रुझान आ रहे हैं, ये दूसरा रुझान आ गया है, ये भी बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। एक मिनट रश्मि, आप मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी दरअसल रणनीति में चूक ये भी हो गई कि चेहरा कौन है, आदमी कंफ्यूज हो गए, मोदी है कि किरण बेदी? उधर केजरीवाल एक कांस्टेंट थे। नहीं, ऐसा है कि जो मैं सोचती हूँ कि बीजेपी के सामने एक समस्या थी कि वो किसको अपना फेस बनाए इस इलेक्शन में। पहले तो वो चाहते थे कि मोदी के बल पे ही हम इस इलेक्शन को जीत जाएं। फिर उनको ऐसा लगा कि शायद एक ऐसा फेस होना चाहिए जो हम एक सीएम के कैंडिडेट की तरह लाएं, जो डायरेक्ट फाइट केजरीवाल से ले ये जो 2 रुझान मिल रहे हैं, उनमें से एक रुझान रोहिणी से है, जहां पर विजेंद्र गुप्ता फिलहाल आगे हैं। ये रुझान है, ये अभी पोस्टल बैलेट ही खोले जा रहे हैं। रश्मि जी, तो पर हुआ ये कि जो युवा वोटर था, जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि केवल हम किरण बेदी या किसी के चेहरे को देखकर वोट डालें। उसको पूरा ये था कि मोदी ने पहले डेवलपमेंट की बात की थी, तो ये बताइए कि आप दिल्ली अब में तीसरा रुझान भी हमें मिल गया है। अब 2 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे, जबकि एक पर अब आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। रश्मि, मैं बीच में सबको टोकता रहूंगा क्योंकि ये बताना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो वैसे भी टोकते हैं, आज तो बहाना है आपके पास। तो जैसा मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी गलती मैं सोचती हूँ बीजेपी की ये हुई कि वो जो बीजेपी के साथ उनको डेवलपमेंट और अपने इशू पे चलना चाहिए था, वो अब 3 सीटों पर बढ़त बना ली है जी, बीजेपी ने, पर वो केवल तू मैं केजरीवाल के साथ फंस गए और डेवलपमेंट वाले इशू को वो इतना बढ़ावा नहीं दे एजेंडा पाए। मतलब केजरीवाल सेट कर रहे थे, बीजेपी नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं वो कर पाई। कैचअप एक्ट थी लगातार। वो हमेशा रिस्पॉन्ड कर रही थी या उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। जी, और ये आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे, 3 पर बीजेपी आगे है। 4 रुझान हमें मिल रहे हैं। अब दरअसल सही मायने में अगर मैं आपको कहूं तो ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। ये पोस्टल बैलेट का जो प्रोसेस होता है, उनको गिनने का काम लगभग अब मुकम्मल होता दिखेगा। संजीव जी बिल्कुल, शुरुआत तो होती है हमेशा पोस्टल बैलेट से और उसके बाद फिर मतपेटियों पर आते हैं, लेकिन जो ये आम